बल्लियों के सहारे टिकी टीन की छत और तार से लटके बल्ब से रोशन छोटा सा घर। ये रोशनी किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं हुई है, बल्कि छत पर रखे सोलर पैनल के सहारे पूरी जिंदगी लाइट का इंतजार करने वाले किसान के घर तक पहुंची है। दशकों से ये गांव बिजली का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर सांसदों ने गांव को विकास के लिए गोद देना शुरू कर दिया और चारोटी गांव की किस्मत का बंद ताला भी खुल गया। मुंबई से 120 किलोमीटर दूर एक हाईवे के किनारे बसे इस गांव को राज्य में बीजेपी के युवा चेहरे पूनम महाजन ने गोद लिया। साल 2014 में पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस के प्रिया दत्त को हराकर संसद पहुंची। पूनम महाजन ने मुंबई से 120 किलोमीटर दूर चारोटी गांव को गोद लेने का फैसला किया। मुंबई से 120 किलोमीटर दूर चारोटी नाम के गांव में हम आज आ पहुंचे हैं, जो कि हाईवे के किनारे ही बसा हुआ है और इसे बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने दत्तक लिया था। बरसात का मौसम और चारोटी गांव की खूबसूरती दोनों एक अलग ही छटा बिखेरती है। खूबसूरती में चार चांद लगाती है गांव से बहती ये नदी। लेकिन विकास की दौड़ में किसी ने भी इस गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। लिहाजा बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ये गांव किसी की बाट जो रहा था। लेकिन पूनम महाजन के हाथ में आने के बाद ये गांव विकास की सड़क पर कितना रास्ता तय कर पाया, यही देखने पहुंचा न्यूज नेशन भी। चमचमाती सड़कों का रास्ता तो हाईवे पर ही कहीं छूट गया। गांव में चलने के लिए ये टूटी फूटी सड़कें ही मौजूद है। लेकिन इन बदहाल सड़कों पर चलते हुए भी गांव के बदलते चेहरे को देखा जा सकता है। ये सोलर पैनल बताता है कि इस गांव तक रोशनी अब पहुंच रही है। खुद पूनम महाजन ने गांवों के विकास से जुड़ी अलग अलग योजनाओं के तहत गांव के भीतरी सड़क पर इस किस्म की स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी है, जो कि सौर ऊर्जा पर चलती है। जिसका नतीजा ये है कि मुख्य सड़क से जो सड़क भीतर आती है गांव के, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस पर ऐसे ही जो 10 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जिसका नतीजा ये है कि रात में भी यहाँ पर उजाला बना रहता है। गांव में उजियारा करने के अलावा पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए सूर्य देवता ही काम आते हैं। गांव की पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए फिर से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता इस गांव में दिखता है। जैसे इस गांव में हम प्रवेश करते हैं, हमारी नज़र सहज इस किस्म के सोलर पैनल पर जाती है, जिसके ज़रिए दरअसल ज़मीन से पानी खींचने वाले पंप चलाए जा रहे हैं, ये मोटर चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस किस्म की सौर ऊर्जा का, जो कि इस पैनल के ज़रिए तैयार किए जा रहे हैं। गांव में बिजली के तार नहीं दिखते, हर तरफ बस ये सोलर पैनल ही नजर आते हैं। पूनम महाजन के गोद लेने के बाद इन कच्चे घरों में अब सोलर लाइट से अंधियारा दूर होता है। अगर सौर ऊर्जा से बिजली देने का दावा सरकार कर रही है, तो ये दावे कितने सही हैं, ये समझने के लिए हम आ पहुँचे इस घर में। घर में सन्नाटा है, अंधेरा है, एक अंधेरा पसरा हुआ, लेकिन ये कुछ मशीन्स मुझे दिख रही हैं। आप लोग वो जो ऊपर लगा हुआ उसको क्या बोलते हो? जो ऊपर सूर्यकांच बोलते हो। तो सोलर पैनल को यहाँ के लोग सूर्यकांच बोलते हैं, जिसके ज़रिए बिजली निर्माण की जाती है। उस बिजली का इस्तेमाल यहाँ पर फ़िलहाल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर वो बिजली का इस्तेमाल होता तो इस घर में उजाला होता, लेकिन यहाँ पर अंधेरा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो भी उपकरण यहाँ पे लगे हैं, उससे कितनी बिजली इनको मिलती है। ये जो आप लगाए हैं, इससे कितना बिजली निर्माण कर लेते हैं? एक ही बल्ब चलता है। अच्छा, एक बल्ब चलता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्विच ऑन किया और एक LED बल्ब जो है वो यहाँ पर जल उठा है। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप पंखों को देखें, तो ये पंखे जो हैं रुके हुए हैं। ये पंखे क्यों नहीं चलते? लाइट कम पड़ता है उसको। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय भी बनाए गए हैं। शौचालय बनवाने का श्रेय गांव के लोग पूनम महाजन को ही देते हैं। तो ये जो बना है, ये क्या सरकारी निधि से बना है? ऐसी कोई बात आप लोगों की नज़र में है? हाँ, सरकारी से बना है। किसी भी गांव में स्कूल और अस्पताल की हालत उस गांव के विकास की सेहत का पैमाना होता है। चारोटी गांव में 10वीं तक का ये स्कूल है। पेंट करके स्कूल को नया रूप दे दिया गया है, लेकिन कुछ वादे थे जो छात्रों को याद है, और ये वादे पूनम महाजन ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। स्कूल के पूरे प्रांगण में जितनी भी कक्षाएं हैं, उनमें कई कंप्यूटर लैब खोलने की योजना भी सरकार की थी, और ये सारी योजनाएं जो थी वो आदर्श ग्राम योजना के तहत ही आती थी। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने की ये जो योजना है, आज भी धरी की धरी रह गई है। फुल फ्लेज्ड आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज देने की कोशिश कभी हुई, ऐसा लगा आप लोगों को? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। आपका क्या अनुभव है? आपको कभी कंप्यूटर की शिक्षा इस स्कूल के माध्यम से मिली थी क्या?
नहीं। इन छात्रों को उम्मीद है कि पूनम महाजन लौटकर स्कूल की सुध जरूर लेंगी, लेकिन बिना बिजली कनेक्शन वाले कच्चे घर बताते हैं कि गोद लिए जाने के 4 साल बाद भी गांव में बहुत कुछ बदलने की जरूरत महसूस होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, चारोटी।